नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में पॉलिटी की क्लास को करेंगे। पॉलिटी की क्लास में हम संविधान में कुल कितने भाग हैं और संविधान में कितनी कुल अनुसूचियां हैं उसके बारे में देखेंगे। कौन-कौन सी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं। विभाजित किया गया है। वर्तमान गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग और संबंधित उसके विषय देखते हैं। पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। पहले भाग में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरा भाग नागरिकता का वर्णन है। तीसरा भाग मूल अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है, मिलाने के लिए दे देता है। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। किसके संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 का है, इसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है। भाग 5 संघ दिया गया है। भाग 6 राज्य के बारे में है। भाग 7 जो है निरसित है, इसको हटा दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के वर्णन में है। और भाग 9 पंचायतों के बारे में है। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों के बारे में। और भाग 9 का नगर पालिकाएं से संबंधित है। 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित है। 10 भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधित है। भाग 14 संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जैसे लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा होता है, जैसे यूपीपीसीएस या संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ये सब किसके अंतर्गत? भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। भाग 14 का अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष बंध बताता है। भाग 17 राजभाषा को दर्शाता है, राजभाषा के बारे में बताता है। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में चर्चा करता है। भाग 19 प्रकीर्णन है। 20वां भाग जो है संविधान संशोधन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाग 21 अस्थायी व संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये ये संविधान के कुल 22 भाग हो गए। आगे देखते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो संविधान में, भारत के संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में इसमें चर्चा की गई है। याद रखिएगा, पहली अनुसूची जो है संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी में जो पदाधिकारी हैं भारतीय संघ के, उनको वेतन, भत्ते और पेंशन कैसे दिया जाए, इसका वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों को शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के दर्शाता है। याद रखिएगा, शपथ तीसरी में 3 अक्षर है, शपथ में भी कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। इससे याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राजभाषा सॉरी चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। क्या क्या किया गया है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची में इसको आधा अक्षर को अगर हटा दिया जाए तो राज्यसभा में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। तो चौथी अनुसूची से राज्यसभा है, इसमें 4 अक्षर हैं, याद रखिएगा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो पांचवी अनुसूची में 5 अक्षर, अनुसूचित शब्द में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। इससे याद रखिएगा पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी है। उसके बाद छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये चारों राज्यों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और मूल रूप से पहले जो विषय थे वो 97 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले कितने थे? 66 विषय थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और पहले 47 विषय थे। आगे देखते हैं संघ सूची और राज्य सूची के विषय के बारे में कुछ। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं? रक्षा उद्योग, रेल, डाकघर, बैंकिंग,
बीमा और विदेशी कार्य, ये सब किसके अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत। इस पर अगर कोई कानून बनाना हो, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची जो विषय है, लोक व्यवस्था, पुलिस, रेलवे पुलिस, लोक स्वास्थ्य, इसमें याद रखिएगा रेल जो है वो संघ सूची का विषय है, इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, लेकिन रेल पुलिस किसके विषय है? राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य, कारागार, विद्युत पर कर, कृषि इंपॉर्टेंट है, ये राज्य सूची का विषय है। वन, मत्स्यिकी, ये सब किसका है? राज्य सूची का विषय है। अब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऐसा विषय होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे वन, शिक्षा, नाप तौल, दंड विधि, कारखाने, विद्युत, गैस और श्रम कल्याण, ये सब किस विषय हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। तो विषयों को बार बार देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची तक हम देख सकते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? भाषाएं दी गई हैं और इनमें कुल 22 भाषाएं दी गई हैं। कितनी? कुल वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं पहले थी, 22 भाषाएं। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। 1967 में 21वां संशोधन हुआ, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। कौन कौन जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। उसके बाद बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को भाषा को जोड़ा गया। इनमें 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में अलग से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उन 6 भाषाएं ऐसी हैं उसी में से जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी वो 6 भाषाएं हैं? तेलुगु है, सॉरी तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, मलयालम है, कन्नड़ है और उड़िया है, जिसे उड़ीसा उड़ीसा की भाषा उड़िया है। तमिल को 2004 में संस्कृत भाषा का दर्जा दिया गया, तेलुगु को 2003 में, संस्कृत को 2009 में, मलयालम को 2013 में, कन्नड़ को 2008 में और उड़िया को 2014 में संस्कृत शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? टोटल 6 भाषाएं शास्त्रीय, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। ये 9वीं अनुसूची और किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और कब किया गया यह अनुसूची जोड़ी गई? ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको शामिल किया गया। और 52वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और इसमें दल बदल संबंधित जो नियम थे उनको 10वीं अनुसूची के साथ जोड़ा गया। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 11वीं इस पंचायतों में कितने विषय हैं? 29 विषय को इसमें शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई। किसमें जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची शामिल की गई संविधान में और उसमें कितने विषय हैं? टोटल 18 विषय हैं। याद रखिए ये संबंधित क्लास था आपका, संविधान के भाग और अनुसूची से संबंधित है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।